हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अध्यालय एंड वेलकम टू माय क्लास। आप सभी का स्वागत है मेरे इस सेशन में, मेरे इस नेम रिएक्शन सीरीज में। तो आज नेम रिएक्शन सीरीज में मैंने टॉपिक लिया है एल्डोल कंडेंसेशन। आप बहुत ज्यादा फेमिलियर हो एल्डोल कंडेंसेशन से। आज मैं एल्डोल कंडेंसेशन में सेल्फ एंड रेट्रो एल्डोल रिएक्शन की बात करूंगा। क्लियर? बट देखो, बिफोर डिस्कसिंग द टॉपिक एल्डोल कंडेंसेशन, इसके मैकेनिज्म डिस्कस करने से पहले मैं इसके बेसिक्स पहले आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, क्योंकि जब तक आप बेसिक्स पे नहीं जाते हो तो आप क्वेश्चंस बना नहीं सकते। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन ट्विस्ट होते हैं, तो जब तक आप उसके बेसिक्स और फंडामेंटल नहीं जानोगे तो क्वेश्चन आपसे किसी भी तरीके से सॉल्व नहीं हो सकते। तो पहले मेरा फोकस होगा बेसिक्स और फंडामेंटल्स पे, एक्चुअली एल्डोल क्या है, क्या होने वाला है, देन हम उसके मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। ध्यान से एक एक टॉपिक आप अच्छे तरीके से समझ लेना और इजीली हो जाएगा। देखो, तो पहला जो है क्या है, देखो थोड़ा सा इसमें आपके गिवन है। इट इज अ कंडेंसेशन रिएक्शन। पहले तो समझो कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होता है। अगर आप जानते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो उसको एक बार समझ लो। रिएक्शन इन विच अ लार्ज मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय अ स्मॉलर कंपोनेंट, मतलब जो छोटे छोटे स्मॉलर कंपोनेंट है वो एड ऑन होंगे। उसके बाद विद द एलिमिनेशन, जब ये एड ऑन होंगे उसमें क्या होगा, विद द एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल unit, with the elimination of small molecule या small byproduct such as water is called condensation reaction। समझ में आया? तो ये क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का डेफिनेशन आपको समझ में आ गया। अब कंडेंसे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है क्या, उसको समझो। इट इज अ कंडेंसेशन रिएक्शन इन विच अ इनॉल और इनोलेट ion react with carbonyl compound to form a beta hydroxyaldehyde or beta hydroxy ketone followed by dehydration to give a conjugate इनऑन और इनॉल। मतलब क्या है, ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें इनॉल और इनोलेट आयन, ठीक है, वो क्या करेंगे, कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन बनाएंगे। इसी को बोला जाता है एल्डोल। एल्डोल मींस क्या, एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप में उसमें दिखेगा और उसमें आपको अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप भी दिखने वाला है, इसलिए इसका नाम होता है एल्डोल। ALD इससे ले लिया और OL अल्कोहल से ले लिया। समझ में आया? उसके बाद जो उसका जो स्टेप होता है उसमें क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है, मींस एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है। और फाइनली आपको क्या बनता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, आप बोलो एल्डिहाइड या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बनता है। मींस जो एल्डोल कंडेंसेशन है उसके एक्चुअली बेसिकली फंडामेंटली अगर बात करो तो दो पार्ट होते हैं। तो फंडामेंटली कौन कौन से दो पार्ट होते हैं, पहला होगा एल्डोल रिएक्शन और दूसरा स्टेप पे जो होगा वो होगा डिहाइड्रेशन और एलिमिनेशन रिएक्शन। जब एल्डोल वाले पार्ट में जाएंगे तो क्या बनेगा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन और बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और जब डिहाइड्रेशन वाले पार्ट पे जाएंगे तो क्या बनेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। आ गया समझ में? तो फंडामेंटल स्टेप एल्डोल कंडेंसेशन का समझ में आ गया। एल्डोल कंडेंसेशन है क्या वो उसमें समझ में आ गया। यानी एल्डोल कंडेंसेशन में कौन पार्टिसिपेट करेगा, कार्बोनाइल कंपाउंड। अब आपके दिमाग में आता है कि सर कार्बोनाइल कंपाउंड करेंगे मतलब जिसके पास ये फंक्शनल ग्रुप हो, यही तो होता है। उसके बाद यहाँ पे आप H लगा दो तो भाई आपका एल्डिहाइड बन गया, CH3 लगा दो तो कीटोनिक, सो ऑन। चलो, तो आपके दिमाग में ये आ गया कि सर अगर कार्बोनाइल कंपाउंड है तो कौन से कार्बोनाइल कंपाउंड देंगे, कौन से एल्डिहाइड देंगे, कौन से एल्डिहाइड नहीं देंगे, क्या कीटोन देगा या नहीं देगा। तो नेक्स्ट में आ जाओ, इन जनरल कार्बोनाइल कंपाउंड विच कंटेन अल्फा हाइड्रोजन, ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम हो। अच्छा, अल्फा हाइड्रोजन एटम क्या होता है, जैसे मैं यहाँ ये एल्डिहाइड लगा दिया, अब इसके साथ कार्बन, इस कार्बन के साथ अगर जो हाइड्रोजन जुड़ा है, इसी हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। और आपको पता है अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं, एसिडिक भी होते हैं। तो ऐसे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है वो आपके एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन आराम से देंगे। समझ में आया? तो कौन से नहीं देंगे, तो फिर मैं बोलूंगा सर फॉर्मल्डिहाइड की बात कर लो, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन एटम है ही नहीं, क्योंकि कार्बन तो उसके साथ है ही नहीं, सीधा कार्बन के साथ हाइड्रोजन लिंक है, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, तो फॉर्मल्डिहाइड जो होता है एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देता। तो क्या बोलेंगे, इन जनरल कार्बोनाइल कंपाउंड विच कंटेन अल्फा हाइड्रोजन एटम अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन विथ डाइल्यूट बेस सच एज NaOH ले लो, KOH ले लो, बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लो, K2
CO3 ले लो, एटसेट्रा आप ले लो, ठीक है। एक चीज याद रखना, कीटोन के केस में इसको लेना बड़ा मजेदार होता है, वो क्यों होता है वो भी पढ़ाऊंगा मैं आपको, घबराने की कोई बात नहीं। इसलिए मैंने बोला पहले बेसिक समझ लेते हैं, उसके बाद जाएंगे ना मैकेनिक्स, तो आपको यूट्यूब में कहीं भी मिल जाएगा। मैं ऐसा कुछ नहीं कि मैं कुछ स्पेशल पढ़ा रहा हूँ, हाँ, लेकिन फंडामेंटल्स में कोशिश करूंगा कहां कहां आपकी जरूरत होगी और क्यों जरूरत होगी वो अच्छा लगेगा आपको समझ में। नेक्स्ट आ जाओ। एक्सेप्शन में अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला, फॉर्मल्डिहाइड में तो अल्फा हाइड्रोजन होता नहीं है, तो फिर तो ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। बिल्कुल जनरल केस में फॉर्मल्डिहाइड अल्फा अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने की वजह से ये इनोलेट तो बनाएगा नहीं और ना इनॉल बनाएगा, इसलिए ये एल्डोल जो है कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देगा। लेकिन एक्सेप्शन में मैंने क्या लिखा है इसको समझो। फॉर्मल्डिहाइड दो कंटेन नो अल्फा हाइड्रोजन येट अंडरगो एबनॉर्मल रिपीटेड एल्डोल कंडेंसेशन, यानी फॉर्मल्डिहाइड स्पेशल केस में एबनॉर्मल रिपीटेड एल्डोल कंडेंसेशन देगा। किसके प्रेजेंस में? इन प्रेजेंस ऑफ CaOH हॉल ट्वाइस या BaOH हॉल ट्वाइस में। और क्या बनाएगा? फॉर्मोस सुगर। इसका रिएक्शन भी मैं पढ़ाऊंगा। तो अगर कोई पूछे क्या एक्सट्रीम सिचुएशन में फॉर्मल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा, तो बोलोगे हाँ, लेकिन कैसा एल्डोल देगा? तो बोलोगे सर एबनॉर्मल रिपीटेड एल्डोल कंडेंसेशन देगा। वहां पे आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन ना बनने वाले हैं, वहां पे आपको क्या बनेगा? फॉर्मोस सुगर। कैसे बनेगा वो मैं हूं आपके साथ, वो मैं आपको बताऊंगा। क्या ये टॉपिक आपको समझ में आ गया? चीजें क्या है एल्डोल कंडेंसेशन, ये आपको समझ में आ गया? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको मेमोराइज करने में आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। क्लियर? अब आ जाओ नेक्स्ट पे, आ जाते हैं पॉइंट पे। एल्डोल कंडेंसेशन पॉसिबल किसके किसके बीच में होगा? या तो दो एल्डिहाइड हो, या तो सेम टाइप के एल्डिहाइड हो, जैसे अगर मैं ले लूं CH3CHO प्लस CH3CHO, इनके बीच में हो जाएगा। अगर टू डिफरेंट एल्डिहाइड भी ले लूं तब भी चलेगा, CH3CH2CHO यहां पर भी होगा। अगर सेम एल्डिहाइड लेते हैं तो आपको पता है इसको आइडेंटिकल और सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं। और अगर टू डिफरेंट एल्डिहाइड लेते हैं तो उसको मिक्स्ड और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं। वो मैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन बहुत बेहतरीन है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी तो आज तो मेरा है सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। और उसके बाद एक और एल्डोल कंडेंसेशन आता है, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो एल्डोल कंडेंसेशन किसके किसके बीच में हमारा वैलिड होता है? एल्डोल कंडेंसेशन आपके वैलिड हो जाते हैं एल्डिहाइड के बीच में, दो कीटोन सेम हो डिफरेंट टाइप हो तब भी हो जाएगा, और एक एल्डिहाइड और एक कीटोन के बीच में भी आपका एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। अच्छा, इसका एक बहुत अच्छा सा चीज है, बेंजल डिहाइड, अगर मैं बात करूं C6H5CHO, ठीक है, बेंजल डिहाइड और एसिटल्डिहाइड CH3CHO, इनके बीच बिटवीन भी याद रखना बच्चों आपका एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हो सकता है। अब आप बोलोगे सर इसमें नया क्या है? नया देखो, बेंजल डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन एसिटल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन के प्रेजेंस के चलते ये भी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन दे सकता है। लेकिन बच्चा यहाँ एक समझने वाली बात है कि इसमें जो लास्ट स्टेप है, जो डिहाइड्रेशन स्टेप हो जाएगा, वो रिवर्सेबल होता है। रिवर्सेबल होने की वजह से ये फिर से आपका बेंजल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा। और ऐसे ही रिएक्शन को हम लोग रिट्रो एल्डोल रिएक्शन बोलते हैं। बताऊंगा एक एक करके, सब कुछ समझाऊंगा, लेकिन बस फ्लो में हूं तो मैं बताता जा रहा हूं, ठीक है? आगे समझिए। अब ये इसमें आप एल्डोल कंडेंसेशन में स्पेशल क्या है तो देखो, इट इज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो किस पे बेस्ड है? एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। क्योंकि कौन अटैक करता है? यही तो अल्फा हाइड्रोजन का ही तो खेल है। जैसे आपने एसिटल्डिहाइड में, यही तो अल्फा हाइड्रोजन का खेल होता है, यहाँ पे इसी को तो अल्फा बोलते हैं, इसी का तो खेल है, अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। बिकॉज इन सच रिएक्शन द हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल इन अल्फा पोजिशन, जो हाइड्रोजन होता है वन मॉलिक्यूल अल्फा पोजिशन पे, ये देखो, with respect to carbonyl group enter into the combination with oxygen of the carbonyl group of other molecule forming hydroxyl group। मतलब ये जाके दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ ऐड होके क्या बनाता है? हाइड्रोक्साइल ग्रुप। इसीलिए तो जो एल्डोल को क्या बोला जाता है? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। कैसे होगा मैकेनिज्म बताऊंगा, बस पॉइंट याद रखो। नेक्स्ट, अब पूछेगा सर एसिडिटी क्यों होती है अल्फा हाइड्रोजन? क्या अगर मैं स्टूडेंट होता मैं पूछता कि सर ये जो अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन है वो एसिडिक क्यों है? तो द एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप एंड द रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ कंजुगेट बेस। तो एसिडिक होने की वजह क्या है? हाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप एंड रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ कंजुगेट बेस। आ गया समझ में? अब आप पूछोगे सर एल्डोल कंडेंसेशन में किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा और कम होगी? तो आपको पता है
इसमें है इन्वॉल्वमेंट है किसका, न्यूक्लियोफाइल का ही तो है, और आपको पता है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होंगे एल्डोल कंडेंसेशन के लिए इन कंपैरिजन टू कीटोन। तो कीटोन की जो रिएक्टिविटी होती है वो लेस होती है इन कंपैरिजन टू एल्डिहाइड। इसको भी डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे, ठीक है, इसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, जब मैं एल्डोल का आपको मैकेनिज्म बताऊंगा तो याद रखना एल्डोल कंडेंसेशन के दो मैकेनिज्म होते हैं, एक बेस कैटलिस्ट एल्डोल कंडेंसेशन मैकेनिज्म पढ़ेंगे और एक एसिड कैटलिस्ट एल्डोल कंडेंसेशन मैकेनिज्म पढ़ेंगे। दो तरह के मैकेनिज्म पढ़ेंगे, और याद रखना एसिड और बेस कैटलिस्ट एल्डोल कंडेंसेशन का मैकेनिज्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और मजेदार होता है मिक्स्ड और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में। इसमें प्रोडक्ट की जो मेजर प्रोडक्ट ही बदल जाता है, मजा आएगा, मैं बताऊंगा उसको कैसे बदलता है। बट आज तो हमारा सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन है तो उस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब आपको पता है कि एल्डोल कंडेंसेशन रिवर्सेबल इन नेचर होता है, मींस रिएक्शन दोनों साइड भाग सकता है, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जाएगा। तो क्यों होता है ऐसा? इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस कैटलिस्ट एल्डोल कंडेंसेशन इज रिवर्सेबल। ये एसिड और बेस कैटलिस्ट होने की वजह से ये एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, दोनों साइड मूव करते हैं। आपने इक्विलिब्रियम में लॉजिक पढ़ा होगा, ली चैटेलियर प्रिंसिपल जानते ही होंगे। एंड द बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल में रिवर्ट टू द इनिशियल एल्डिहाइड और कीटोन, मतलब ये फिर से जिससे बना था फिर उसमें चेंज हो सकते हैं। बिकॉज ऑफ दिस रिवर्सिबिलिटी द यील्ड ऑफ द एल्डोल प्रोडक्ट इज रिलेटेड टू देयर थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी। तो अब ये जो बनेगा कौन मेजर और माइनर, वो किस पे डिपेंड करेगा, थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी पे। आपको पता है बहुत रिएक्शन थर्मोडायनामिकली फेवर्ड होते हैं, काइनेटिकली फेवर्ड, वो एक ही चीज है, वो फेवर्ड रिएक्शन होते हैं, और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं। इन केस ऑफ एल्डिहाइड रिएक्टेंट द एल्डोल रिएक्शन इज मॉडरेटली एक्सोथर्मिक। अगर मैं एल्डिहाइड रिएक्टेंट लेके एल्डोल कंडेंसेशन करूं तो जो रिएक्शन होगा वो एक्सोथर्मिक है, एंड उसकी जो क्वांटिटी प्रोडक्ट की बनने वाली है वो गुड है। लेकिन अगर मैं कीटोन लेता हूं तो रिएक्शन लेस फेवरेबल है, एंड द इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट जो बनेगा वो इक्विलिब्रियम में जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन होगा वो स्मॉल होगा, यानी रिएक्शन फिर से बैकवर्ड जाना चाहेगा। यानी जिससे वो प्रोडक्ट बना है, यानी जिस कीटोन से वो प्रोडक्ट बना है फिर से वो कीटोन आपको मिल जाएगा। तो इस चीज से ओवरकम कैसे करेंगे? तो अ क्लेवर वे ऑफ ओवरकमिंग दिस डिसएडवांटेज हैज बीन फाउंड। अगर NaOH और KOH के जगह अगर हम कोई इंसॉल्युबल बेस ले लें, यानी BaOH हॉल ट्वाइस ले लो या CaOH हॉल ट्वाइस ले लो, जनरली हम लोग BaOH हॉल ट्वाइस लेते हैं। अ कंपैरेटिवली इंसॉल्युबल बेस यानी बेरियम हाइड्रोक्साइड अगर हम ले ले इज यूज्ड टू कैटेलाइज द एल्डोल कंडेंसेशन ऑफ एसीटोन, एंड द प्रोडक्ट इज, और जैसे प्रोडक्ट बना उसको रिमूव कर देंगे फ्रॉम द कॉन्टैक्ट विद द बेस बाय फिल्टरेशन। क्यों फिल्टरेशन? क्योंकि एक सॉल्युबल हो जाएगा, तो आपको पता BaOH इनसॉल्युबल है, तो आराम से फिल्टर करके हम लोग प्रोडक्ट को अलग कर लेंगे। यानी रिएक्शन जैसे रिवर्सेबल होके फिर से बैकवर्ड रिएक्टेंट दे देता, उससे हमें छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट को हम लोग तुरंत बाहर निकाल देंगे। समझ में आया? तो अगर कीटोन के केस में पूछे क्या लोगे, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड ही लेना। आ गया समझ में? कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, नहीं है। अब रिट्रो ये एल्डोल कंडेंसेशन क्यों रिवर्सेबल होता है ये भी आपको समझ में आ गया? हाँ सर, समझ में आ गया होगा डेफिनेटली। अब आ जाओ मैकेनिज्म पे। तो पहला मैं बता दूं कि अगर मैं रिएक्शन लिखूं क्या लिखूंगा, CH3CHO। आपको पता है ये आपका क्या है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। ये आपके किसके साथ हो जाएगा, या तो आप डाइल्यूट NaOH ले लो या डाइल्यूट KOH ले लो, व्हाट एवर यू वांट टू टेक, आप आराम से ले सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपको पता है फर्स्ट स्टेप एल्डोल रिएक्शन होता है, तो क्या बनेगा CH3, उसके बाद यहाँ पे क्या लगाओगे OH, ठीक है, उसके बाद क्या लगाओगे CH2CHO। हुआ क्या, कुछ नहीं, यहां से एक हाइड्रोजन, इसको इस तरीके से थोड़ा मैं आपको बता देता हूं, C डबल बॉन्ड OH, करना कुछ नहीं है, यहां से एक हाइड्रोजन निकाल के इस जगह ऐड कर दो, तो क्या बन गया CH3CHOH, और बचा क्या CH2CHO। अच्छा, ये कौन सा पोजीशन है अल्फा, ये कौन सा पोजीशन है बीटा, इसलिए इसका नाम क्या होगा जल्दी बता दो, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। कोई प्रॉब्लम? अब इसको एल्डोल क्यों बोलते हैं आप खुद ही बता सकते हो। मैं बिल्कुल धीरे चल रहा हूं, मैं एक एक बेसिक चीज आपको बताऊंगा,
ये देखो ये CHO ग्रुप है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड है। ये कौन सा है भैया, अल्कोहलिक ग्रुप ही तो है। तो आपको पता है इसलिए इसका नाम क्या होता है, एल्डोल। तो यानी फर्स्ट स्टेप में क्या बना, एल्डोल। अब इस एल्डोल में सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगा, इस सेकेंड स्टेप हो जाएगा एलिमिनेशन और डिहाइड्रेशन। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल, एलिमिनेशन और डिहाइड्रेशन होने से आपको पता है क्या निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। और वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। क्या कोई प्रॉब्लम है। अब ये कौन सा पोजीशन है, अल्फा, और ये कौन सा पोजीशन है, बीटा। दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, तो इसी को हम लोग बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। क्या कोई प्रॉब्लम है, नहीं। तो एल्डोल कंडेंसेशन के दो स्टेप, पहला एल्डोल रिएक्शन, दूसरा कौन सा रिएक्शन भाई, एलिमिनेशन और डिहाइड्रेशन रिएक्शन। अब इसमें भी थोड़ा सा मैं आपको स्पेशल केस बताऊंगा, बट खैर अभी नहीं, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। पहले ये समझ में आ गया क्यों अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, डबल बॉन्ड है, ये अल्फा ये बीटा, इसलिए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। और कीटोन लेते तो क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, और यहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है, नहीं सर नहीं है। तो चलो अब मैं इसका मैकेनिज्म आपको डिटेल में बताता हूं, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। और मुझे पता है आप बच्चों बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, मुझसे तो ज्यादा हो ही, मुझे पता है ये चीजें। कोई बात नहीं, मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूं। अगर कहीं मिस्टेक हो जाए तो इसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोल देता हूं। चलो मैकेनिज्म जो अभी मैं पढ़ूंगा, सबसे पहले मैं आपको मैकेनिज्म बताने वाला हूं बेस्ट कैटलिस्ट। ठीक है, अभी बेस्ट कैटेलाइज मैकेनिज्म, या आप बात कर लो बेस्ट कैटेलाइज एल्डोल कंडेंसेशन में बताना, मेरा बेस से काम करना है मुझे। तो चलो स्टेप 1 में मैं क्या करता हूं, देखो मैंने एसिटल्डिहाइड ले लिया, एसिटल्डिहाइड से ही मैं रिएक्शन बढ़ेगा। सबसे पहला बनेगा क्या, याद रखना, जो सबसे पहला इसका स्टेप होगा, फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन। समझ में आया, या आप इसी को बोल सकते स्टेप है। तो क्या होता है फर्स्ट स्टेप में, इस चीज को बड़े अच्छे से समझो। मैंने ले लिया, आपके पास है भैया ये वाला, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या अटैक करेगा, आपको पता है बेस हाइड्रोक्साइल आयन। होगा क्या सर, बहुत सिंपल है, इस जगह से ये यहाँ उठ के माइनस आ जाएगा, तो इस पे क्या होगा, प्लस। सो सीधा OH न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आके ऐड होगा। तो क्या बनने वाला है भाई, मुझे तो कुछ समझ में आया नहीं। अब इस जगह पे अगर मैं बात करूं तो ये आपका बन गया CH3CO-। अब इस जगह पे मैंने लगा दिया OH और इस जगह पे H। कहीं मैं गलती तो नहीं किया, अरे सर ये इनोलेट आयन तो है नहीं, कहां आप किधर कैनिजारू रिएक्शन की तरफ बढ़ने वाले हो क्या, कुछ मैकेनिज्म इस तरीके से बता रहे हो, बिल्कुल ये रॉन्ग है। क्योंकि अभी मैंने आपको समझ देना, हर चीजों के बारे में लॉजिक होता है। अब आपको पता है यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, तो अल्फा हाइड्रोजन मतलब अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, एसिडिक। तो एसिड पे अटैक कौन करेगा, बेस। तो ये बेस इस कार्बन पे क्यों जाएगा, इस वाले कार्बन के हाइड्रोजन पे जाएगा ना। और जैसे इस वाले हाइड्रोजन का कार्बन के हाइड्रोजन पे जाएगा तो रिमूवल क्या होगा बच्चों, H2O। तो याद रखना, मैकेनिज्म प्रोसीड करने से पहले चेक कर लो बात कह क्या रहा है, क्यों हम यहां पे नहीं जाएंगे, क्यों इधर जाएंगे। अगर मैं इस जगह पे फॉर्मल्डिहाइड रखता, H रखता, तो आपको पता है एसिडिक हाइड्रोजन तो है ही नहीं, तो फिर जाके जो ये न्यूक्लियोफाइल है, ये बेस से जो निकला है, ये कहां जाता, इस पॉजिटिव साइड पे जाता। लेकिन यहां आपको पता है एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये OH यहां जाके अटैक करेगा। और याद रखना, ये जो पहला स्टेप था यही कैनिजारो रिएक्शन का बेसिस था। आया समझ में, मजेदार। इसलिए मैंने ये मिस्टेक आपको करके बताया कि कहीं आप भी ऐसी गलती मत करो। क्यों हुआ ये समझ में आया आपको, थोड़ा समय दो, आप बहुत अच्छे तरीके से चीजों को समझोगे कि क्यों ऐसे होता है और क्यों नहीं होता। तो चलो अब आप मुझसे ज्यादा टैलेंटेड हो, और तुरंत आप जानते हो कैनिजारू रिएक्शन में कभी इनोलेट आयन नहीं बनता है, जिसके चलते ही तो वो कैनिजारू देता है। इसलिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते वो कैनिजारू देता है, और जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो क्या देता है, एल्डोल कंडेंसेशन। तो चलो अब आ जाओ जल्दी से मैकेनिज्म, तुरंत तुरंत, नहीं तो आप बोलोगे सर आप बातें ज्यादा करते हो और काम कम। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल हम लोग काम भी करेंगे। ये लो हो गया। अब आपको पता है ये OH कहाँ अटैक करने वाला है, सर बहुत अच्छी बात है, आपको पता है ये यहां से निकल जाएगा,
ये H प्लस निकल जाएगा, बिल्कुल निकलेगा, हाँ जी सर बिल्कुल निकलेगा। जैसे ही H प्लस निकल जाएगा इस कार्बन पे क्या आएगा माइनस, तो क्या बनने वाला है जल्दी बता दो, CH2 माइनस CHO क्या बनेगा। अब आपको पता है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, कैसे रेजोनेंस स्टेबलाइज है थोड़ा देख लो। अब आपको पता है क्या, मैं थोड़ा सा यहाँ आपको बता देता हूँ, CH2 माइनस इस जगह पे C डबल बॉन्ड OH इस जगह पे है, ये अगर डबल बॉन्ड यहाँ आया तो क्या ये यहाँ जा सकता है, सर बिल्कुल जा सकता है। तो क्या बनेगा, मैं लिखूं CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस और H, कोई प्रॉब्लम है नहीं। ये इनोलेट आयन की स्टेबिलिटी बता देती है कि ये जो अल्फा हाइड्रोजन है वो एसिडिक है, अभी बताया था ना इसके पीछे रीजन। हाँ चलो बहुत अच्छी बात है, आप लोग को बिल्कुल ये चीजें बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ रही है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो अब ध्यान दो, और साथ में क्या निकल गया, ये H और OH, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ H2O, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये स्टेप 1 हो गया, यानी हम लोग का स्टेप 1 में क्या आ गया भाई, इनोलेट आयन बन चुका है, कोई प्रॉब्लम है, और इनोलेट आयन स्टेबलाइज है ड्यू टू रेजोनेंस। अच्छा ये कुछ नहीं है, माइनस माइनस कुछ नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ स्टेप 2। अच्छा स्टेप 2 में क्या होगा, ये जो इनोलेट आयन आपका बना है, ये इनोलेट आयन क्या करेगा, जो दूसरा मॉलिक्यूल है एसिटल्डिहाइड का, एल्डिहाइड का, उस पे जाके ऐड होगा। यानी जो सेकेंड स्टेप हो जाएगा वो याद रखना, कॉम्बिनेशन ऑफ इनोलेट आयन, याद रखना कॉम्बिनेशन ऑफ इनोलेट आयन। और इनोलेट आयन है क्या बच्चों, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जैसा ही तो काम कर रहा है, देखो ना माइनस का साइन है। कॉम्बिनेशन ऑफ इनोलेट आयन विथ अदर मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड, विथ अदर एल्डिहाइड मॉलिक्यूल। यानी जो ये स्टेप है आप इसको बोल सकते हो सर, इसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या कोई प्रॉब्लम है, नहीं सर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलने वाले हैं। चलिए आ जाइए, अब इसमें होता क्या है इस चीज को थोड़ा सा समझ लीजिए। अब आपने सीधा यहाँ लिख दिया सर CH3C डबल बॉन्ड OH, यही तो एक मॉलिक्यूल है। अब इनोलेट आयन इस पे अटैक करने वाला है, कैसे अटैक करेगा और क्या बनने वाला है मुझे जल्दी से बता दो। अच्छा एक चीज याद रखना, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, तो इस जगह पे भी आपको रिवर्सिबल का साइन बनाना होगा। और ये जो स्टेप है, ये स्टेप क्या है बच्चों, स्लो स्टेप। याद रखना स्लो स्टेप ही हमेशा क्या होता है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब जैसे ही इस जगह पे हम आते हैं तो आपको पता है वही लॉजिक, इस जगह पे क्या साइन आएगा माइनस, तो इस जगह पे क्या होगा प्लस का साइन आ जाएगा। तो ये वाला पार्ट इस जगह पे जाके ऐड होगा क्या, हाँ सर बिल्कुल होगा। तो प्रोडक्ट क्या बनने वाला बताओ, CH3CO माइनस, बिल्कुल। ये H इस जगह पे लिख दूं नीचे, और ये जो आया इस जगह पे क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ CH2CHO, कहीं कोई प्रॉब्लम है, देखो आराम से स्टेप 2 बन गया। अब थर्ड स्टेप देख लो अच्छे तरीके से, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो बच्चों, कुछ भी स्पेशल नहीं बताया मैंने। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग, वेट फॉर अ मोमेंट, अब आ जाते हैं हम लोग स्टेप 3 पे। तो स्टेप 3 पे क्या होने वाला है, स्टेप 3 पे हम लोग बता देंगे क्या, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोक्साइड आयन, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो CH3C, ये जो O माइनस है इस जगह पे H है, और आपका क्या बना CH2CHO, इसका ट्रीटमेंट हो गया वाटर के साथ, क्या वाटर को मैं HOH लिख सकता हूँ, बिल्कुल सर बिल्कुल लिख सकते हो। और ये H जाके ये प्रोटोन जाके क्या हो जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा, और बाहर क्या निकल जाएगा, बचा हुआ OH, यानी OH फिर से रिकवर हो जाएगा। और जो प्रोडक्ट आपका बना वो क्या बना जल्दी बता दो, CH3COH, और इस जगह पे H को मैं ऐसे लिख दूं CH2CHO, आ गया फाइनल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं जल्दी बताओ, इसी को बोलते हैं, ये अल्फा पोजीशन ये बीटा पोजीशन, दिस इज कॉल्ड बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। यानी जो थर्ड स्टेप था उसमें क्या लिखोगे जल्दी बता दो, प्रोटोन, वेट फॉर अ मोमेंट, प्रोटोन फ्रॉम वाटर, क्या हुआ वाटर से निकला, प्रोटोन फ्रॉम वाटर इज एक्सेप्टेड by anion, accepted by anion to form aldol, to form aldol, एंड क्या हो जाएगा OH रिलीज हो जाएगा, एंड इसी को हम दूसरा मोड में क्या बोल सकते हैं, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोक्साइड आयन। क्या ये पूरा समझ में आ गया। अब जो स्टेप
4 है उसमें आपको पता है क्या हो जाएगा, इसी को बोलते हैं डिहाइड्रेशन बोलो या इसी को बोल दो एलिमिनेशन। तो डिहाइड्रेशन और एलिमिनेशन में आपको पता है क्या होने वाला है, CH, इस OH को मैं ऐसे लगा देता हूं। अच्छा CH2 जो CHO है, क्या मैं इसको इस तरह से लिख दूं? बिल्कुल। तो ये H और OH मिलके क्या निकल गया, H2O बाहर, तो क्या बन गया बताओ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। ये कौन सा पोजीशन, अल्फा। ये कौन सा पोजीशन, बीटा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। बोलो मैकेनिज्म में कहीं कोई प्रॉब्लम है? नहीं। मैं बिल्कुल आराम से एक एक चीज बता दिया, किस किस तरह पहले इनोलेट आयन बनेगा, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ इनोलेट आयन विद अदर एल्डिहाइड मॉलिक्यूल जिसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलेंगे। थर्ड, अ प्रोटॉन फ्रॉम वाटर इज एक्सेप्टेड बाय एनाइन टू फॉर्म एल्डोल। और फोर्थ जो होगा वो डिहाइड्रेट, यानी फाइनल प्रोडक्ट हमें मिल चुका, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। और ये जो स्टेप 1 2 3 है इसको बोलते हैं एल्डोल रिएक्शन, और नेक्स्ट जो आता है इसको डिहाइड्रेशन और एलिमिनेशन बोलते हैं। यानी टोटल एल्डोल कंडेंसेशन में दो फंडामेंटल स्टेप आते हैं, पहले एल्डोल रिएक्शन से एल्डोल बनेगा और दूसरे स्टेप में एल्डोल जो प्रोडक्ट है उसका डिहाइड्रेशन होकर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा। आ गया? चलो अब तुरंत आ जाओ कि सर ठीक है बहुत अच्छी बात है। बच्चों थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा मुझे, 2 मिनट आप रुक जाओ, मैं कुछ स्लाइड्स ऐड कर दूं और, ठीक है? तो मुझे स्लाइड ऐड करने हैं, थोड़ा सा आप टाइम दीजिए प्लीज़। बहुत अच्छी बात है। चलिए यहाँ तक आपको मैंने बेसिक सारी चीज़ें बता दी। अब आप पूछोगे कि सर ठीक है बेस कैटलिस्ट तो आपने बता दिया, अब हमें थोड़ा सा एसिड कैटलिस्ट भी बता दो। इस बार अब एल्डिहाइड का मैंने कर लिया, अब मैं थोड़ा सा आपको कीटोन ले लेता हूँ, ठीक है? एसिड कैटेलाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है? चलिए ये मैकेनिज्म बताऊंगा एसिड कैटेलाइज्ड का। इस बार मैंने क्या किया, कीटोन ले लिया। अच्छा कीटोन के साथ होने क्या वाला है प्रोडक्ट, ये तो सबको पता है कि सर इजी है। अगर मैं ऐसा ले लूं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, एक कीटोन है। दूसरा कीटोन क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। तो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, जल्दी बता दो। सर ये तो बहुत आसान है सर, ये प्रोडक्ट तो क्या मैं ऐसे नींद में ही बता दूंगा। तो भैया सिंपल सी बात है, आपको पता है ये O किस में चेंज हो जाएगा, OH। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, CH3 इस जगह पे C और इस जगह पे CH3 और यहाँ पे OH, क्योंकि ये OH में चेंज हो जाएगा और यहाँ से H OH में गया, यही तो होता है। और साथ में बनेगा CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, यही तो है। अच्छा ये कौन सा पोजीशन है जल्दी बता दो, 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा वेट कीजिए। ये पोजीशन है अल्फा पोजीशन, ये क्या है बीटा पोजीशन। तो क्या बन गया जल्दी बता दो सर, बीटा हाइड्रोक्सी आपका कीटोन बन गया। और नेक्स्ट स्टेप सबको पता है सर, नेक्स्ट स्टेप में तो आपको आपने बताया था एलिमिनेशन होता है। तो फाइनल क्या बन जाएगा, CH3 CCH3। अगर मैं यहाँ पे OH लगा दूं और CH2 को क्या मैं ऐसे लगा लिख सकता हूँ, C डबल बॉन्ड O और इसको CH3। क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं। क्या निकल जाएगा, इधर से हमारा H2O निकल गया, निकल गया। तो मैंने क्या बना दिया, प्रोडक्ट फाइनली बन गया आपका CH3, ये C इस जगह पे CH3, अच्छा इस जगह पे डबल बॉन्ड, इस जगह पे CH C डबल बॉन्ड O, अच्छा और CH3। वैलेंसी चेक कर लो कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, CH2 आ गया, ठीक है 2 1 3 1 4। अब देखो ये कौन सा पोजीशन है भैया, ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इसको बोलेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। तो ये आपका नॉर्मल कंडीशन होगा, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। याद रखना ये रिएक्शन हमेशा क्या हो जाएगा, रिवर्सेबल रिएक्शन है, दोनों तरफ जाएगा। अब ये रिएक्शन मैंने प्रोसीड किया BaOH हॉल ट्वाइस के साथ जब कीटोन होगा, लेकिन ये जनरली आपको दिखेगा, ठीक है? अब एसिड कैटेलाइज बता रहा हूं तो यहाँ BOH नहीं H प्लस से है, क्योंकि मैं जो मैकेनिज्म बताना है तो अब मैं इसका मैकेनिज्म बताऊंगा। लेकिन इस बार जो मैकेनिज्म मैं आपको बताऊंगा वो BaOH हॉल ट्वाइस लेके नहीं, मैं एसिड लेके बताऊंगा। एक जनरल केस मैंने आपको बताया, अगर कीटोन हो तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो चलो स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे, अगर एसिड कैटेलिस्ट पूछे तो स्टेप 1 में हो जाएगा, हमेशा रूल है अगर एसिड हो जाए तो क्या लिखोगे, प्रोटोनेशन ऑफ ऑक्सीजन। पहला स्टेप क्या होगा, प्रोटोनेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या हो गया प्रोटोनेशन, ध्यान से देखना। क्या मैं कीटोन को इस तरीके से लिख सकता हूं? बिल्कुल सर, बिल्कुल लिखिए, किसने रोका है आपको?
बहुत अच्छी बात है। एसिड में आपका क्या पता है, H प्लस देता है, बहुत अच्छी बात है। अब ये H प्लस जाएगा कहाँ, प्रोटोनेशन हुआ तो आपको पता है ये उठ के यहाँ आ गया, तो ऑक्सीजन पे क्या आ गया, माइनस का साइन आएगा क्या। हाँ सर, बात तो बिल्कुल आप सही कह रहे हो, माइनस का साइन आएगा। और ये जब माइनस का साइन आएगा तो ये प्रोटॉन कहाँ जाता है, नेगेटिव साइड पे भी तो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, प्रोटोनेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या बना, जल्दी से बता दो, CH3, C इस जगह पे O और इस जगह पे H लग गया, और ऑक्सीजन पे क्या आ गया, प्लस का साइन, क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट किया, और ये आपका CH3। कहीं कोई प्रॉब्लम है, नहीं सर, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है इस जगह पे। पहला आ गया आपको प्रोटोनेशन ऑफ ऑक्सीजन, क्लियर। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, एक जगह यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक क्या हो गया मेरे तरफ से, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे मॉडिफाइड कर देता हूँ, क्योंकि इस जगह पे एक छोटा सा चीज मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, क्योंकि फिर कार्बन पे प्लस आ जाएगा, तो थोड़ा सा इसको मैं मॉडिफाइड कर दूं। इस जगह पे डबल बॉन्ड हमें तोड़ने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्यों नहीं तोड़ने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपने यहाँ देखा कि ऑक्सीजन के पास पहले से ही लोन पेयर है, तो क्यों मैं फालतू का यहाँ पे जो है अ, इस डबल बॉन्ड को यहाँ ले जाऊं, तो सीधा सीधा यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है, यानी इस जगह पे ये आपके पॉइंट पे आ जाएंगे, तो डबल बॉन्ड ब्रेक डाउन करने की जरूरत नहीं है। C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH, और इस जगह पे प्लस, मतलब ये अपना लोन पेयर इसको दे दिया, ठीक है, और इस जगह पे क्या हो गया, CH3 हो गया। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है, नहीं, ये आ गया पहला स्टेप आ गया। चलिए अब स्टेप 2 में क्या है, इस चीज को थोड़ा समझिए। स्टेप 2 में हो जाएगा आपका फॉर्मेशन ऑफ इनॉल, क्या बोलेंगे मैं, फॉर्मेशन ऑफ इनॉल, ठीक है। अब देखो फॉर्मेशन ऑफ इनॉल कैसे होगा, अब इसमें एक और वाटर मॉलिक्यूल ले लेंगे, क्योंकि आपको पता है इस जगह पे ये आपका आ गया यहाँ पे OH, ठीक है, और इस जगह पे प्लस का साइन था, बहुत अच्छी बात है, और इस जगह पे CH3 है, आ गया। अब इस जगह पे हम लोग वाटर कैसा बिहेव करेगा, इट विल बिहेव लाइक अ बेस, याद रखना इस केस में वाटर विल बिहेव लाइक अ बेस। तो अब क्या हो जाएगा, इस चीज को थोड़ा सा आप समझ लो, सर इसमें से वाटर अगर बेस जैसा बिहेव किया तो आपको पता है ये H को अपनी तरफ ले आएगा, बिल्कुल, तो H को अपनी तरफ ले आया तो क्या बन गया आपका H3O प्लस। चलो तो इस जगह पे डबल बॉन्ड आएगा, जब इस जगह पे डबल बॉन्ड आएगा तो भैया इसके पास जो प्लस का साइन था, क्यों था, क्योंकि इस जगह पे आपका इलेक्ट्रॉन पेयर जो इस जगह पे आपका डबल बॉन्ड है ना, इस जगह पे ये डबल बॉन्ड था ना, ये पीछे आ जाओ, ये देखो इस जगह पे आपका डबल बॉन्ड है, बिल्कुल, जो इस जगह पे आपका डबल बॉन्ड है ये उठ के कहाँ आ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा, तो क्या आपका प्रोडक्ट दिखने वाला है, देखो तो CH2, बहुत अच्छी बात है, डबल बॉन्ड C, इस जगह पे OH आ जाएगा, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन पेयर चला गया तो ऑक्सीजन के पास फिर से वही इलेक्ट्रॉन पेयर जो थे वो आ गए, और इस जगह पे आपका क्या बन गया, CH3। बोलो यहां तक कोई डाउट है, नहीं, तो क्या बोलेंगे मैंने, इस स्टेप में द वाटर मॉलिक्यूल बिहेविंग एज अ बेस विल रिमूव द एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ इनऑल, इनऑल मतलब डबल बॉन्ड और अल्कोहलिक ग्रुप। देखो यहां तक कोई डाउट है तो बताओ मुझे, बिल्कुल नहीं होगा। चलिए अब लास्ट स्टेप और फाइनल स्टेप, स्टेप 3 में क्या बोलेंगे, इनॉल अटैक्स अ प्रोटोनेटेड कार्बोनाइल ग्रुप, प्रोटोनेटेड कार्बोनाइल ग्रुप, क्या बोला मैंने, इनॉल attacks a प्रोटोनेटेड कार्बोनाइल ग्रुप, प्रोटोनेटेड कार्बोनाइल ग्रुप पे अटैक करेगा, क्लियर। अब प्रोटोनेटेड कार्बोनाइल ग्रुप क्या है, दूसरे मॉलिक्यूल जो कीटोन है वो प्रोटोनेटेड होगा, प्रोटोनेटेड मतलब समझते हो, ये वाला, ये इसकी बात कर रहा है, याद रखना, ठीक है, ये प्रोटोनेटेड है, तो इसको कैसे लिखेंगे देख लो, दूसरा को भी इसी तरह से पहले बना लेना, CH3, C डबल बॉन्ड O प्लस H, और ये CH3। अब ये किस पे, इस पे कौन अटैक करेगा, ये इनोल अटैक करेगा, याद रखना इस चीज को। इस इनोल को क्या लिखोगे जल्दी बता दो, CH2 डबल बॉन्ड COH, बहुत अच्छी बात है, और CH3 आ गया समझ में, बिल्कुल। अब आगे कैसे करेंगे ये अब आपको खुद तय करना है कि सर अब आगे कैसे होने वाला है, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। क्या लॉजिक है, अब ध्यान दो, आप आराम से इस चीज को कर सकते हो। कैसे हम लोग करेंगे, वाटर का केस है HOH,
ठीक है, वाटर को हम लोग HOH लिख सकते हैं, बिल्कुल सर बिल्कुल लिख सकते हैं। जब वाटर को HOH लिखेंगे तो आप देखो ये प्लस है, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे चला जाएगा, तो इसका प्लस यहाँ से रिलीज हो जाएगा, और इसका प्लस रिलीज होगा तो आपको पता है इस जगह पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये जाके यहाँ अटैक करेगा, बिल्कुल करेगा। और वाटर क्या रिलीज कर देगा, वाटर यहाँ से H निकाल के ले आएगा। जब वाटर यहाँ से H निकाल के ले जाएगा तो इस जगह पे ये आएगा ना, वाटर H प्लस निकल गया, H प्लस निकला तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब इस तरीके से आके, इधर से मत करो, इस तरह से आके डबल बॉन्ड हुआ, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा देखो तो CH3, ठीक है, C ऊपर लगा दो OH, ये जो CH3 है क्या यहाँ लगा दूं मैं, बिल्कुल। उसके बाद क्या बचा, CH2 बचा, ये CH2, उसके बाद यहाँ पे क्या बचा, C डबल बॉन्ड O, और ये नीचे का CH3 लगा दिया, और साथ में HOH ने इसका H प्लस ले लिया, तो क्या निकल आया H3O, जिससे तुम स्टार्ट किए थे H प्लस से, कहाँ गया, इस उसी H प्लस को तुम लेके आ गए। देखो कहीं कोई प्रॉब्लम है, या इस स्टेप को मैं फिर से बताऊं, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा सा, चलिए फिर से एक बार बता देता हूँ क्या हो गया। प्रोटोनेटेड दूसरा मॉलिक्यूल प्रोटोनेटेड वाला ले लो, तो O प्लस H, यही तो हुआ, ये CH3, ये दूसरा मॉलिक्यूल है। और उसके बाद आपका क्या आ गया, इनॉल आ गया, इनॉल को हम लोग क्या लिख देंगे, CH2 डबल बॉन्ड C, इस जगह पे OH है, और इस जगह पे CH3 है। अब ये वाटर है H2O, ठीक है। तो अब आपको पता है अब हमें क्या करना है एक एक स्टेप में इस जगह पे, ठीक है। अब सबसे पहला तो देखो, सबसे पहले यहाँ से रिलीज हुआ H, तो जैसे ही H रिलीज हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आ गया, मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आके डबल बॉन्ड हो गया, तो यहाँ पे ये उठ के माइनस चार्ज आ गया। अब यहाँ पे प्लस था तो ये डबल बॉन्ड यहाँ जा चला गया, तो जैसे यहाँ डबल बॉन्ड गया यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हुआ, तो ये जो डबल बॉन्ड है क्या यहाँ पे आके एड ऑन होगा, होगा तो क्या बनेगा CH3C, ऊपर तो OH रह जाएगा, उसके बाद ये CH3 को यहाँ लगा दो, और ये जो CH2 इस कार्बन पे ऐड होना है तो ऐसे लगा दो CH2, यहाँ सिंगल बॉन्ड C, और इस जगह पे अब एक इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया डबल बॉन्ड O CH3, और हो गया, और साथ में क्या निकल गया H3O प्लस। अब देखो ये कौन सा पोजीशन है बच्चा, अल्फा पोजीशन, ये कौन सा पोजीशन है, बीटा पोजीशन। तो क्या हो गया, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन आ गया। अब फर्दर इसको आप अगर हीट कर दोगे तो प्रोडक्ट आपको क्या हो जाएगा, इस जगह से OH और इस जगह से H, तो क्या लिखोगे CH3C CH3, ठीक है। उसके बाद OH निकल गया, तो आपका बच गया इस जगह पे डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O CH3। ये कौन सा पोजीशन हो गया आपका, अल्फा, ये बीटा, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है। एक बार देख लो जो मैंने आपको रिएक्शन में पढ़ाया था, यही तो था, देखो आ गया CH3 COS CH2 CO CH3, ये एल्डोल प्रोडक्ट था। और यहाँ पे भी देखो CH3 COS CH2, ये आ गया, ये एल्डोल प्रोडक्ट है। इसका लास्ट स्टेप एलिमिनेशन हो गया, तो एल्डिहाइड आपका क्या बन गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बन गया। तो देखो ये आपका कौन सा स्टेप, ये आपका कौन सा मैकेनिज्म है, ये है आपका एसिड कैटलिस्ट मैकेनिज्म। पहला प्रोटोनेशन होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ इनॉल होगा, और तीसरा स्टेप, इनॉल अटैक करेगा किस पे, डायरेक्ट कीटोन पे नहीं, ये जो दूसरा मॉलिक्यूल है कीटोन का, ये भी आपका क्या है बच्चों, प्रोटोनेटेड कीटोन, मतलब ये वाला कीटोन है। इस चीज को थोड़ा ध्यान से, ये ऐसा ही कीटोन हुआ, समझ में आया। तो ये एसिड कैटेलाइज्ड हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई होप सो आपको ये बिल्कुल कंडेंसेशन आपको इजीली समझ में आ चुका होगा। अब थोड़ी सी चीजें इसमें समझना है आपको। एक होता है आपका रेट्रो एल्डोल रिएक्शन। तो क्या आपको मैंने बताया एल्डोल रिएक्शन क्या होता है बच्चों, रिवर्सेबल इन नेचर होता है। तो थोड़ा हम लोग पीछे आ जाते हैं बैक साइड में। अब रेट्रो के बारे में पढ़ो। द डिहाइड्रेशन जो स्टेप होता है, जो अभी एलिमिनेशन और डिहाइड्रेशन स्टेप जो आपने पढ़ा, the dehydration step of an aldol condensation is also reversible in presence of acid और base catalyst। अगर एसिड और बेस कैटलिस्ट है तो वो भी रिवर्सेबल है। और जनरली ये फेवर जो करता है एलिमिनेशन, वो एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अच्छा फेवर करता है, ठीक है, इन कंपेरिजन टू बेस में। तो क्या होता है जब रिवर्स कर जाएगा, तो अगर हीट करते हैं ऑन हीटिंग विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, मेनी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड फ्रेगमेंट इनटू स्मॉलर एल्डिहाइड और कीटोन। और इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रेट्रो एल्डोल रिएक्शन। मींस फिर से वो जिस एल्डिहाइड और कीटोन से वो बने थे, फिर से वो हमें अचीव हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल
अब आपको मैं एक रेट्रो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का रेट्रो एल्डोल रिएक्शन का एग्जांपल देता हूं। सपोज मैंने एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन कंपोनेंट बनाया। मैंने एक ऐसा ले लिया एग्जांपल, CH डबल बॉन्ड O C, ठीक है। देन रुकिए एक मिनट, यहाँ पे C है, वेट फॉर अ मोमेंट। चलिए इस जगह पे है आपका C, ठीक है, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और इस जगह पे H, ठीक है। अब इसका Na2CO3 के साथ ट्रीटमेंट किया। अब बोला इसका प्रोडक्ट बताओ, यानी ये जो आपका अल्फा बीटा, ये कौन सा पोजीशन है अल्फा, ये कौन सा पोजीशन बीटा, अल्फा बीटा जो अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है ये फर्दर आपका ब्रेक हो जाएगा जिससे वो मिलके बना था। तो एक देखो उसका ट्रिक समझ लो, सीधा सीधा इस डबल बॉन्ड के साइड ही ब्रेक करोगे। अब इस साइड क्या लगा दो, O लगा दो, तो क्या हो गया, इस जगह पे कार्बन H और इस जगह पे डबल बॉन्ड O और इस जगह पे CH2, बाकी जो हाइड्रोजन है यहाँ लगा दो, क्या बन गया CH3 CHO। यानी ये जो प्रोडक्ट है वो एक्चुअली क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन से मिलकर ही तो बना हुआ प्रोडक्ट है। ये कीटोन, ये तो ये बेंजल्डिहाइड और एल्डिहाइड, मींस इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और इसमें अल्फा हाइड्रोजन है। यानी इसको थोड़ा सीक्वेंशियल मैनर में समझो। पहले हुआ क्या देखो, इस तरीके से आपके सपोज करो रिएक्शन दे दिया किसी ने, CH3 CHO, समझो इस चीज को, बोला प्रोडक्ट बनाओ। तो आपको पता है इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसका प्रोडक्ट मैंने मान लिया एक डाइल्यूट बेस ले लिया, NaOH ले लिया, एक KOH ले लिया। तो आपको पता है इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसको क्या इस तरह से लिख सकता हूँ HCH2CHO। ये कहाँ जाएगा, सबको पता है कि सर एल्डोल में ये H यहाँ पे चला जाएगा। तो जो एल्डोल प्रोडक्ट आपका बनेगा वो क्या बनेगा, जल्दी बताओ, ये बनेगा CHOH, ठीक है, और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, पार्डन, CH2CHO, यही प्रोडक्ट तो बना, बिल्कुल। अब अगर मैं इसका एलिमिनेशन कर दूं, ठीक है, तो एलिमिनेशन में वाटर निकलेगा, हाइड्रोजन यहाँ से और OH यहाँ से, तो प्रोडक्ट क्या बना जल्दी बता दो। इस जगह पे मैंने लगा दिया C और इस जगह पे H, यहाँ डबल बॉन्ड CH CHO, यही तो बन गया। लेकिन आपको पता है मैंने थोड़ा सा इसमें एसिड कैटेलाइज लिया, तो क्या ये रिवर्सेबल रिएक्शन हो जाएगा, तो ये देखो यही सेम चीज तो है, ठीक है, सेम चीज तो है। इस जगह पे एसिड या बेस लगा दो, इसने Na2CO3 निकला, तो यही चीज, ये देखो सेम चीज है, यही चीज घूम के ये बन जाएगी और ये फर्दर आपको क्या दे देगा, एसिटल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड। ये फर्दर क्या देगा, एसिटल्डिहाइड और बेंजल, मतलब अगर पलट जाए, रिवर्सेबल हो जाए इन फेवर ऑफ द बेस और एसिड, तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं रेट्रो एल्डोल रिएक्शन। देखो आया समझ में। और जनरली पता है रेट्रो एल्डोल किस में दिखेगा, जनरली उसमें दिखेगा जब क्रॉस एल्डोल में हो, तभी मैक्सिमम केस में दिखते हैं। अदरवाइज सेल्फ एल्डोल में तो रिवर्स होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। कीटोन के केस में थोड़ा हो जाता है, एल्डिहाइड के केस में तो बहुत कम होते हैं, लेकिन होते हैं। अगर हो जाए तो इसको हम लोग बोलेंगे रेट्रो एल्डोल रिएक्शन। एक बार फिर से डेफिनेशन आप देख लो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। The dehydration step of an aldol condensation is also reversible in presence of acid and base catalyzed. Consequently, on heating with aqueous solution of a strong acid or base, many alpha beta unsaturated carbonyl compound fragment into a smaller aldehyde or ketone. This process is called retroaldol condensation. I hope so आपको ये self aldol और retroaldol condensation समझ में आ चुका होगा। आज मैं लेक्चर अपना यही खत्म करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो में बनाऊंगा वो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन पे और इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन पे, और सबसे बड़ी बात हम लोग बहुत सारे इस पे क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं। तो टिल देन बच्चों, बाय बाय, थैंक यू सो मच।